हेलो बच्चों, इसको थोड़ा सही कर दो। स्वागत है बच्चे आपके अपने यूट्यूब चैनल CM मैथ्स में। जैसा कि अभी हम आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो ग्राफ में हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से ग्राफ को खींचना है। जैसे एग्जांपल हम बताए आपको, एग्जांपल 1 2 3 कितना एग्जांपल था रे? एग्जांपल 4 5 ये बताए ना, और कुछ एग्जांपल बचा हुआ है, चैप्टर में भी बचा हुआ है। तो इस तरह से एग्जांपल का भी सवाल बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं और सवाल नहीं बनाया, छोड़ दिए, सिर्फ चैप्टर का बना लिए। चैप्टर में 2 3 4 सवाल है, तो मेरा मतलब ये है कि आप सीखिए पूरा सवाल, जितना भी सवाल है सब सवाल को लगा करके सीखिए। चलो अब जो बचा हुआ शेष खोलो थोड़ा सा। एग्जाम्पल 5 4 बता दिए ना। एग्जाम्पल 5 में क्या है, भाषा वाला सवाल भी है आपके पास, ठीक है। और एग्जाम्पल 6 है। चलो एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 बताना हमें। बताइए एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है दोस्त? हाँ देखिए आप लीजिए। हाँ बैठिए। क्या कह रहा है? चंपा एक सेल में कुछ है ना पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या खरीदने गई? हाँ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। तो चले गई चंपा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कितने लागत लगे, है ना, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की खरीदी गई पैंट की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। और देखिए किसकी संख्या? हाँ कह रहा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट जो खरीदी पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। 2 गुने से स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। वाह। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी? कौन? चंपा। आइए और अच्छा समझाते हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिए तो, ठीक है उधर। चलो ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? पैंट और स्कर्ट की संख्या। देखिए जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितना कितना तुम खरीदा, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, किसकी संख्या? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो मान लीजिए, माना कि लिखिए, माना कि फटाफट लिखिए। चंपा के द्वारा, लिखिए माना कि चंपा के द्वारा खरीदे गए, माना कि चंपा के द्वारा खरीदे गए पैंट की संख्या बराबर x, कितना हो गया? x, तथा स्कर्ट की संख्या बराबर y, स्कर्ट की संख्या बराबर y, ठीक है। इतना आप लोग भी लिखिएगा आराम से। अब क्या करना हमें? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ये बताइए तो हमें। प्रश्नानुसार। अब एक एक बात जो कह रहा समझिए, यहाँ क्या कह रहा है। तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, क्या कह रहा है? स्कर्ट की संख्या क्या माने हम? y। पैंट की संख्या क्या माने हम? x माने। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। देखिए स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट बराबर कितना? y, स्कर्ट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट किसको माना तुम? y, क्लियर बात। तो क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या, है ना, खरीदी गई पैंट की संख्या की, खरीदे गई पैंट कितना खरीदे थे? x की क्या कह रहा? 2 गुने से, कितने गुने से? 2 गुने से कितना कम है? 2 कम है। बस बोलिए, समझ में आया?
फिर से रिपीट करते हैं हम, ठीक है। क्या नहीं हो रहा? अच्छा, क्या? अच्छा छोड़िए ऊपर वाला, इधर इतना क्लियर है, चलो हटाओ। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है? स्कर्ट की संख्या, किस संख्या? स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पैंट की संख्या से, पैंट की संख्या के 2 गुने से कितना कम? 2 कम। बस एक समीकरण मिल गया हमें। समझे कि नहीं समझे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कितना लिख सकते हैं, या तो इधर 2, ये प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x माइनस वाई, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 2। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया? अच्छा से कम सम समीकरण समझ में आया? अब दूसरा फिर क्या कह रहा? स्कर्ट की संख्या। फिर क्या कह रहा? स्कर्ट की संख्या। अब फिर क्या कह रहा है? स्कर्ट किसको माने हम लोग? वाई को है ना। हाँ, स्कर्ट की संख्या। फिर कह रहा खरीदे गए पैंट की संख्या की, खरीदे गए पैंट कितना माने हैं? x। खरीदे गए पैंट की संख्या की कितना गुनी? 4 गुनी से भी 4 कम है। 4 गुनी से भी कितना है? 4 कम। 4 गुना बोला, 4 से गुना कर दिए। 4 कम करने बोला, 4 माइनस कर दिए। बस यही समीकरण बन के क्या हो गया? तैयार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? चलो ऐसे इतना लिख सकते हैं कि मैं 4 बराबर कितना? 4x माइनस वाई। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर 4x माइनस वाई बराबर कितना लिख दिया? 4। समीकरण कितना हो गया? 2। बस इसी का हमें क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। बोलिए ग्राफ खींच सकते हैं इसका? हैं? तो चलिए सर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक, तो पहले क्या निकालते हैं हम इसको? इसका पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट निकाल के फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। तो आइए बच्चों सब मिल करके हम लोग तो किस में पहले खींचते हैं? समीकरण 1 का डब्बा बनाते हैं क्या? तो लिखते हैं यहाँ कि समीकरण कितना में? 1 में। क्या कह रहा समीकरण 1 में बताइए तो? कि y बराबर कितना है? 2x माइनस 2। तो जब x बराबर कितना हो? 0 हो तो 0 गुना इतना, तो कितना? 2 गुना 0 माइनस 2, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। फिर x के जगह कितना रख दो? 1 रख दो। क्या? जब x बराबर कितना हो? 1 हो तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुना 2, 2 माइनस 2, 0। बस बन के डब्बा क्या हो गया? तैयार हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये x ये y। x में कितना रखे थे? 0। y का कितना आया था? फिर x में कितना रखे हैं? y में कितना आया है? 0। समझे ही नहीं समझे? बताइए कोई दिक्कत है? तो जब भी तुमको समीकरण निकालने वाला बोलेगा, समीकरण ही निकालने में थोड़ा समझना है, बाकी इधर बहुत आसान होगा। समझ में आया ही नहीं है? बताओ। ओए आया समझ में? इस समीकरण कैसे लिखे, ये कैसे लिखे, समझ में आया पूरा? हाँ, तो तुम बोलोगे सर इसको नहीं लिखेंगे चलेगा? हाँ, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ऐसा हम इसलिए सिखाएं आगे चल के तुमको इसे प्रतिस्थापन विलोपन विधि हल करने के लिए दे देगा, तो तुमको फिर से तो इस तरह से बनाना होगा। इसलिए हम यहाँ लाके छोड़े, हल इसी पे कर रहे हैं हम। तो बोलेगा सर इसका क्या फायदा हो रहा है आगामी सवाल के लिए? अब हम किस में कर रहे हैं? समीकरण। चलो अब समीकरण कितना में? 2 में जब x बराबर कितना हो? 0 हो तो समीकरण 2 कितना तुम्हारे पास? y बराबर कितना है? 4x माइनस 4। तो बताइए तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। कैसे किस में है? क्योंकि यहाँ x क्या रखेगा तुम? तो 0 गुना 4, 0 और माइनस 4, खत्म। क्लियर बात? फिर कितना रख देते हैं हम? जब x बराबर कितना हो? 1 हो तो y बराबर बताओ 1 गुना 4, 4 प्लस का 4 माइनस का, क्या हो जाएगा? बताओ ये भी डब्बा बनकर तैयार हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए सर ये x ये y, x में कितना रखे थे? 0, तो y में माइनस 4, x में कितना रखे थे? 1, तो y में कितना आया था? 0। बोलिए कोई तकलीफ है? अब इसका क्या खींचते हैं हम लोग? ग्राफ। आसान है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब कल को हमें ये समीकरण ना दे करके, इस तरह से समीकरण ना दे करके, या किताब से हटा करके यहाँ से निकाल के दे देगा, बच्चा लगेगा जा ये तो हम पढ़े ही नहीं थे क्या? तो दूसरी बात, इस समीकरण ला दे देता, तब बोले ग्राफ पे विधि से हल कीजिएगा, तब वो तो डायरेक्ट ग्राफ खींच करके आया था। लेकिन आप सिर्फ समझ पा रहे हो? हाँ, आपको हमें से हर तरह से तैयार करना चाह रहे हैं, कैसे भी सवाल रहेगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं किस में? ग्राफ वाला में। हाँ ग्राफ वाला।
ये ग्राफ है ना हमारा। हाँ चलिए सर ग्राफ ले लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है। डब्बा याद है आपको, अच्छे से याद है ना डब्बा? हाँ डब्बा याद है सर। चलिए कितना कितना था पहला वाला का? हाँ लिख लेते हैं हम लोग। बोलिए सर। x और y, x में 0, y में -2, यहाँ 1, यहाँ कितना है 0। आइए कहाँ है 0 -2, तो 0 -2, 0 0 नहीं हो जाएगा -2, तो -2 किसका? x का ना, y का ना, तो -2 यहाँ ले लिए हम लोग, तो लिख दिए यहाँ कितना 0, -2। फिर कितना करा 1 0, 1 तो x का हो गया है ना, 0 सी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 0। इसका ग्राफ खींच देते हैं हम लोग, लाइन की दोनों मिला देते हैं हम क्या? यस सर, लाइन मिला दिए हम लोग यहाँ से। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, तो ये लाइन हो गया बस। बोलिए समझ में आई ना यार? तो इस तरह से ये ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया। क्या समीकरण था इसका बताइए तो y बराबर था 2x - 2, ये नहीं था, लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए इसमें कोई झोल जरा सा भी, आगे बढ़े थे? यस सर। अगला बोलिए, अगला का डब्बा कितना था सर? तो सर एक्स वाई, यहाँ 0 रखे थे तो यहाँ -4, यहाँ 1 रखे थे तो यहाँ कितना आया था 0 आया था। बहुत ही आसान तरीके से। कोई तकलीफ हो रहा है नहीं ना? चलिए सर ठीक है। अब आगे बताइए क्या होगा। लास्ट टाइम में जब ये रिकॉर्डेड रहेगा ना तो तुम स्पीड करके भी देख लेगा, हाँ एक साथ यहाँ से वहाँ तक। अभी भले बच्चा को लगे कि ऐसा मिले हमको कि तुरंत 5 नंबर सिया लगा दिए ग्राफ सीख गए, संभव नहीं है दोस्त। आराम से पूरा साल जो मेहनत करेगा उसी टाइम में उसको 4x में भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना? बताओ, नहीं तो संभव नहीं है। इससे अच्छा भैया जब उस टाइम में हम सीखेंगे, उससे अच्छा अभी सीख के जा रहे हैं, तभी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैठेंगे बस रपेट देंगे। अब तो 0 - 4, तो 0 - 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ लिख दिए 0, -4, बिल्कुल यहाँ पॉइंट पर रखिएगा। बार बार पॉइंट मेरा भाग रहा है तेरी के। हाँ क्या, तो खैर टेक्नोलॉजी फेल हो जाता है अभी। यहाँ समझ रहा ना, यहाँ है हाँ -4। फिर कितना कह रहा है 0 1 0, 1 0 तो यहीं आएगा, फिर आएगा या नहीं आएगा बताओ? बस फिर से हम बिंदु को मिला देते हैं इसको यहाँ से, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। बोलिए समझ में आया? कितना आराम से कटता चला गया। लेकिन उसको लग रहा है सर अभी जो किताब में हम आपको बताए थे, क्या किताब में जो बताए थे क्या लग रहा था वहाँ इस तो ये बोला क्या कौन आ रहा है जा? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से इसका सुविधा है दिया हुआ क्या? हाँ ठीक है, ठीक है हाँ चलो इसको। अरे साहब नहीं रुकना नहीं है। हाँ चलिए समझिए, इतना ही समझो ना आप कि यहाँ 1 1 पे कट रहा है, यहाँ इतना। अब बताओ कहाँ पे कट रहा है ये, कितना पे 1, 0 पे। बताइए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 और वाई बराबर कितना होगा 0, बस यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल एग्जामिनर थोड़ा सा ये भी जानने का प्रयास किया, बोला क्या जितना भी सवाल है समीकरण दिया हुआ था, बोला दिए गए कथनों को आप ग्राफीय विधि से हल करें, तो आप ऐसे हल कीजिएगा। अब इसी तरह का जो समीकरण था हमारा, इसका समीकरण भी लिख देंगे जो है हमारा समीकरण y बराबर कितना है 4x - 4, यही समीकरण है इसका, लिख दिए। अब यदि तुमको डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट पूछने के लिए क्या करेगा वो कि ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया वो उन्होंने कहा कि सर देखिए कि 2x - y बराबर 2, 4x - y बराबर कितना 4। बोला क्या इसका ग्राफ खींचिए और हमें बताइए किस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, किस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्स अक्ष को। तो बच्चे को लग रहा है हम तो सिर्फ ग्राफ खींच करके आए हैं, ये काहे बोल रहा है किस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है या नहीं कर रहा है? अच्छा इससे पिछला वाला जो कल वाला सवाल था वो भी तो ऐसे, अभी तो नहीं बताया उसको चैप्टर में, जो एग्जाम्पल में जो बताएं ऐसे ऐसे जो कटा, यहाँ से नहीं कटा था, कटा था यहाँ सारे ऐसे करके ऐसे कटा था, फिर यहाँ से ऐसे करके कटा था, यहाँ भी तो काटा था। तो वहाँ तुमको हम नहीं बोले किस अक्ष पे काटा है, सोचे दोनों सवाल हो जाएगा एक साथ तब बताएंगे तुमको। यहाँ भी किस पे काट रहा है वो एक्स अक्ष पे, और यहाँ भी किस पे काट रहा है? क्या यही काम वाई पे नहीं हो सकता है? क्या वही काम इस तरफ नहीं हो सकता है?
पूरा हो सकता हो सकता है। तो वो तुमसे क्या पूछने को उम्मीद लगा रहा है, सिर्फ ग्राफ पूछे या ये इन सब बातों को भी पूछ ले? एकदम पूछ ले। कई बार तो तुमको ऐसा होगा कि ग्राफ जब कटेगा बोलेगा कि प्राप्त आकृति को छायांकित कीजिए, आपको लगेगा क्या पूछा, कहाँ से पूछा? सर सब चीज़ें वही है, बस आपको एक आध कदम टेस्टिंग कर रहा, सब चीज़ तो हो गया, ग्राफ खींच लिया आप। इतना बात समझ पाए मेरा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का जो भाषा वाला सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं चैप्टर में, जो चैप्टर में हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको नोट करते चलना है। ये सवाल है हमारा, क्या ये ना? अच्छा ग्राफ इसका हटा देते हैं, ग्राफ, ये ग्राफ गायब हो गया इसका। ठीक है, अब चले चैप्टर में। चलिए चैप्टर का बताइए सर। एग्जाम्पल 5 खत्म हो गया। अब चैप्टर का जो है कि 3.2 का पहले बताते हैं हम कितना नंबर, सवाल नंबर 1। एक में क्या सवाल है? 2 सवाल है। दोनों का समीकरण हम खींच के आज बताते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितनी अधिक है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़की कितना थी और लड़का कितना था? तो मान लेते हैं, माना कि कक्षा में कितना था, लिखो माना कि पहली प्रतियोगिता में परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक, अब यहाँ समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि कक्षा 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने? हाँ, इसका मतलब दोनों मिला के कितना? 10। पहले सवाल कहा दिया वो 10 का 10 बच्चा, तो कुछ लड़की है कुछ लड़की माने हैं क्या? y, लड़का क्या माने हैं? x + y बराबर कितना? 10। बोला ना, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी, उसमें लड़की भी है उसमें लड़का भी है। तो पहला जो होगा हमारा प्रश्नानुसार है ना, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x + y बराबर में कितना? 10। समीकरण 1। बस समझ में आया या नहीं आया? वो कह रहा है ना क्लास 10 के 10 छात्र हैं, मतलब उसमें लड़की भी है, और तो x लड़का है y लड़की है, तो x + y बराबर कितना? फिर कह रहा यदि लड़कियों की संख्या, और देखिए क्या कह रहा है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़की क्या माने हैं? y। लिख दिए लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या माने हैं? लड़का x से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? +4 कर दिए। इसको क्या मान लिए हम? समीकरण 2। दैट्स ऑल। बोलिए कोई तकलीफ है? इस समीकरण मानने में कोई दिक्कत है? वंस मोर एक बार कहा क्या, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में क्या किया? भाग लिया। तो कह रहा है लास्ट में कि लड़की कितना है, लड़का कितना है? मान लिए लड़का x है, लड़की कह दिया है 10 विद्यार्थी भाग लिया, तो मतलब लड़की भी है और x + y, लड़की + लड़का बराबर कितना? 10। फिर क्या कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है
और लड़का जो भाग लिया है, लड़का से 4 क्या है, अधिक है। तो लड़की किसको माने हैं, y को, लड़का किसको माने हैं, तो लड़की जो है लड़का से, मतलब लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, तो लड़का में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 अधिक है। समीकरण क्या मान लिया इसको, 2। अब इसका क्या खींचेंगे हम, ग्राफ। बोलिए कोई दिक्कत, तो इसका डब्बा बना देंगे, आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। तो आइए सर फिर लिखते हैं हम लोग क्या, किस में, समीकरण किस में, 1 में, क्या x बराबर क्या हो, 0 हो तो क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो x के जगह 0 तो प्लस वाई बराबर 10, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 10 सीधा ले सकते हैं। और जब y बराबर क्या हो, 0 हो तो x बराबर 10 हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। यदि y के जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस x ही होगा, इतना हो गया। इसका डब्बा बन के तैयार है। क्या लिख दोगे डब्बा में, इतना 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 कर दिए, इतना कर दिए, ये हो गया, ये x और ये y। यहाँ 0 रखे थे, यहाँ कितना आया था, 10। यहाँ 0 रखे थे, यहाँ कितना आया था, 10। बोलिए कोई तकलीफ है। देख रहा कि जो भाषा वाला सवाल रहेगा उसका जो समीकरण होगा बहुत ईजी होता है, लेकिन बच्चा पहले भाषा समझ में आएगा तब ना। जैसे भाषा पढ़ता है, नेक्स्ट बटन, सवाल दूसरा। लेकिन हम अब बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा ही पूछे, ताकि पढ़ा हुआ एक तरफ, बिना पढ़ा हुआ एक तरफ, टिप टॉप करके सिर्फ सीख लिया, ग्राफ खींचना है और दिया ऐसे पूछा तुमको, दिए गए से ग्राफ खींचिए, तुम खुश, समझ रहा। कुछ निकालने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। बना बनाया खाना सबको अच्छा लगता है, बना के कभी कमा के लाए, कमा के आने के बाद फिर बनाए, बना के फिर खाए, तब देखो स्वाद। इसलिए हम बोलते हैं, हमारे गुरुदेव भी हमको बोलते थे, किसमें स्वाद होता है, भोजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद भूख में होता है, समझा। तुम स्कूल गया था तो स्कूल में जो तुम खाया था भयंकर खाया होगा एकदम बढ़िया से, पेट भर करके, हाँ या ना। क्यों, तो सुबह जो स्कूल जाते हैं, कभी कभी खाए नहीं खाए, थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके खेलने की धुन में इधर उधर करके नहीं खाए, और कहाँ चले गए, स्कूल। अब टाइम हो रहा है, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, अब भयंकर भूख लगा है। अब जब तुमको मिला स्कूल का खाना, ओह स्वाद देखो। अब वैसा ही खाना तुम घर में क्या खा लेता है, क्यों बराबर खाए रहते हैं हम घर में, तो भूख, तो स्वाद कम। तो स्वाद किस में है, भूख में। काम पे भी जब जाता होगा तो लोग सोचता होगा तुम कि एक काम पे जाते हैं स्वाद लगता खाना का काम पे जाने के बाद स्वाद नहीं लगता मेन है कि काम पे जो है कितना घंटे बाद खाएंगे हम, 6 घंटा 4 घंटा के बाद खाएंगे। पानी भी खाएंगे पिएंगे लेट से, ही नहीं फटाफट पानी लेके बैठे हैं, क्या संभव है। तो भूख ज़्यादा लगा हुआ, इसलिए स्वाद क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ इसलिए कहानी को सुना है, यदि तुमको सीखने का भूख है तो स्वाद लगेगा इसमें, नहीं बुझा, स्वाद नहीं लगेगा तब तुम अंदर सीखने का भूख है ही नहीं, सिर्फ लगे बस ऐसा मिले अगर आप खींच दिया हो गया, संभव नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। तो समीकरण किसका, समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 में क्या कह रहा सर, हाँ अच्छा y क्या रखेंगे, x से रख देते 1 2 3, अरे x से 0 रखो, जब x बराबर कितना हो, 0 हो तो y बराबर कितना हो गया, 4। अब फिर तुम लिख दो, जब x बराबर क्या हो, 1 हो तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, 5। बोलिए सर, बस डब्बा बन के क्या हो गया, तैयार। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, जिसका तुमको समीकरण बोलने के लिए बोलेगा, उसका ग्राफ खींचने बोलेगा, बिल्कुल एकदम आसान से समीकरण रसगुल्ला की तरह निकलेगा, बिल्कुल लिए बस खाते पीते निकलते चले गए, नहीं बुझा। यस सर। तो x में कितना रखा था, 0, तो y में कितना आया था, 5, इसमें 4, इसमें 1 रखा था, इसमें कितना आ गया था, 5। बस अब ग्राफ खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, बड़ा आसान से खींच सकते हैं। थोड़ा सा हम अपना रफ्तार को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि थोड़ा जल्दी खींचना है। ये ग्राफ खींचिए आप, बताइए इसमें 10 तक तो है और 10 तक में चाहिए था भी, क्या बताओ। पहला डब्बा कितना था, x में 0 रखे थे, y का 10, तो x में 0 रखे थे तो y का क्या है, 10 है हमारे पास। 10 और बढ़ा देते हैं उधर, क्या 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 10। तो यहाँ लिख दिया 10, 0,10 नहीं नजर आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं। अरे अब आ रहा, हाँ
अच्छा लो, अब 9 अब 10, ठीक है। हाँ 9 वहाँ 10 वहाँ, ठीक है यहाँ तक। तो अब बताइए सर, 0,10 हो गया। फिर क्या कह रहा है, जब हम y में 0 रखे थे तो x 10 आया था, तो y में 0 तो x कितना 10, यहाँ लिखेगा ना, तो कितना हो गया 10,0। अब इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे करके क्या कर दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे करके ये मिला दिए। बोलिए कोई दिक्कत, जो समीकरण था उसको लिख दिए। कितना था समीकरण हमारा कि x प्लस वाई बराबर कितना था 10, 10 है। फिर क्या कह रहा है, दूसरा कितना था, x में कितना रखे थे 0, तो y में कितना रहा था 4, x में तो यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0,4। फिर कितना, x में कितना रखे थे 1, y में कितना था 5, तो x में 1, y में कितना 5। चलिए 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 चलिए, कहाँ यहाँ ना, तो बताइए यही दोनों समीकरण को मिलाइएगा, कहाँ यहाँ कटा या नहीं कटा, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिलाएं तो पता चला वो कहाँ पे कटा, इतना पे कटा, कितना पे, हाँ 3 कोमा कितना पे 7 पे। तुम्हारा ग्राफ एग्जैक्ट सही आएगा। अब इसको हल करके हम देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10, और यहाँ y बराबर कितना निकला था, x प्लस कितना 4, ये ना आया था, तो x प्लस 4 आया था, तो हम इसको इधर कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 तिया कितना हो गया 6, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3। इसलिए हम अंदाजिए से बोल दिए कि x का मान, ये x का जो मान होगा वो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग भविष्यवाणी कर लेंगे, इतना छोड़ो, तुम ग्राफ खींचने सीखा। अब बताओ x का मान 3 आया, रखो यहाँ 3, x की जगह x की जगह 3 रखो, यहाँ x की जगह 3 रखेगा, ये प्लस से क्या आ जाएगा 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, वाई का आया कि नहीं आया 7, बताइए। यस, तो बोलिए ग्राफ खींचने आया, कोई दिक्कत है, आप लोग खींच लोगे। अगला सवाल बताएं, चलो अगला ग्राफ फटाक से बता दो हमें क्या कह रहा है। यहाँ भी फिर भाषा वाला सवाल है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। और देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखिए, माना कि इट्स माई लिटिल मिस्टेक नॉट बिग। लिखिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, सर आप लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं पूरा बढ़िया से, बोलिए यस सर। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, हाँ बीच में हल नहीं, अरे उसका समीकरण बाद में लिखा, आगे परिणाम नया नया परिणाम लिखते जाना है। क्या लिखे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा 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 एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, बराबर y रुपया, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार क्या तकलीफ हो जाता है, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम क्या रुपया माने हैं x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5x, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ के 5x प्लस एक कलम का दाम कितना y, 7 का 7y, तब बराबर टोटल कितना रुपया खर्च हुआ है 50 रुपया खर्च किया। समीकरण 1। तथा 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 फिर क्या कह रहा है, 7 पेंसिल का मूल्य, तो 7 पेंसिल मतलब कितना 7x, और प्लस कितना 5 कलमों का मूल्य तथा 5y बराबर कितना रुपया 46 रुपया प्राप्त हुआ है। समीकरण कितना हो गया 2। बस इसका ग्राफ खींच सकते हैं आप लोग, बोलिए सर। तो उम्मीद करें कल खींच के लाइएगा, ठीक है, चेक कराइएगा, फिर आगे हम भी बताएंगे आपको। 2-3 तो बता ही दिए थे, 4-5 चलेगा, ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले दिन ना। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि ग्राफ वाला सवालों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ताकि ढेर ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है सर, मिलते हैं सर अगले क्लास में।